बच्चा, यदि आप लोगों ने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरते हुए एक छोटी सी भी गलती कर दी ना, तो समझ लो तुम्हारा पूरा का पूरा करियर चौपट हो जाएगा। जिस वैकेंसी, जिस पोस्ट की नौकरी लेने की तुम दिमाग में लेके चल रहे हो ना, वो कोई दूसरा ले जाएगा। बच्चा, मैं 5 से 10 मिनट का ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मुझे इस फील्ड में 15 सालों का अनुभव हो गया। 2 बार मैं भी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दे चुका हूँ, सिलेक्टेड हूँ। मैं मेरे पूरे अनुभव के आधार पर आज आपको बताऊंगा कि कहाँ से तो आपको फॉर्म लगाना है, कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म लगाना है। ऐसी ऐसी पोस्टें भी इस बार निकली जिसमें 2.5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए आपकी मंथली सैलरी होगी। कुछ बावड़ों को लगता होगा कि 14-14.5 हज़ार रुपये लगते हैं, मिलते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ आप देखो, वीडियो देखने के बाद में यदि आपको रिग्रेट हो कि यार ये मैंने जो है क्या, मैंने तो गलत जगह लगा दिया, तो उसका भी मेरे पास में इलाज है। तो आप लोग शांति से अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझिए, है ना। जल्दी भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। 5 से 10 मिनट तो आप लोग बेटा दे ही सकते हो ना। चलो आ जाओ, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पुलिस एग्जाम, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं हम लोग, है ना इसका। फिर आपको एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा। देखो बेटा, राजस्थान पुलिस 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। कहने को तो ये जो पोस्ट है कांस्टेबल की निकली है, लेकिन कांस्टेबल ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं। जैसे मान लो मैं बात करूँ तो इसमें मेन तो देखो कांस्टेबल है, और अधिकतर बावड़े 90% लोग जो है ना इसी के पीछे भागते हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि इसके अंदर इस बार CID CB की भी वैकेंसी आई है। इस बार जो है हर बार ड्राइवर की तो आती है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो देखो आज मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले राउंड फिगर में बात करें तो 4,500 पोस्ट हैं। वैसे तो 44 और कुछ है, लेकिन ये आपका पूरा ब्लैंक होता है, तो 4,500 पोस्ट आप लगा सकते हो। 12वीं पास यदि आप लोग हो तो आप लोग इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। और यदि मैं बात करूं देखो, फॉर्म 10 तारीख से शुरू हो गए थे, नवंबर से, और 3 तारीख तक चलाएंगे, दिसंबर तक, है ना। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम जो है ना इसकी, वो दिसंबर में तो चांस बन रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि दिसंबर या जनवरी में, लेकिन दिसंबर में तो बकवास है। ये जनवरी में आपकी एग्जाम होगी, जनवरी लास्ट तक, है ना। तो अब आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझिए कि गुरुजी इसमें कितनी फीस लगेगी, है ना। हम जब फॉर्म लगाएंगे ना तो आपको देखो भाई 400 रुपये और 500 रुपये 2 तरीके से गवर्नमेंट ले रही है। 500 रुपये OBC जनरल वालों के लिए, और बाकी जो थोड़े गरीब हैं सरकार उनको केवल 100 रुपये की मोहलत दे रही है ना। आजकल जो है थोड़ा सा घाटा बढ़ गया है, तो मतलब ये है ना 100 रुपये की कौन सी रियायत होगी, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खैर छोड़ो। अब मैं बात करता हूँ कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। देखो सैलरी जो है ना, पे स्केल जो है आपका 5वां जो मैट्रिक्स लेवल है उसके अनुसार, देखो स्टार्टिंग में आपको 2 साल आप ऐसा ही रहेंगे, सैलरी आपको मिलेगी 14,600 रुपए। ठीक है। अब मैं आता हूं इसके मेन मुद्दे के ऊपर। देखो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी बताई, और देखो फॉर्म आपको कैसे भरने हैं, SSO ID से आप खुद भी भर सकते हो, है ना। एक फॉर्म तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने सभी ने भर ही दिया होगा, लेकिन आपको एक फॉर्म नहीं भरना है। आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कितने फॉर्म भरने, कहाँ से भरने, आप लोग देखते रहो। सॉरी माफ चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी क्या है खांसी हो जाती है जब बोलता हूँ तो। अब देखो ये सारी पोस्टों के बारे में आपको बताया, अब इनके बारे में समझेंगे ना, एक एक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जब तक समझोगे नहीं इन चीज़ों के बारे में तो भरोगे कैसे फॉर्म, है ना। कुछ बावड़ों को तो पता ही नहीं होता, ऐसे लग जाते हैं भरने के लिए। आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पोस्ट है मेरे पास में CID CB, है ना। क्या भाई साहब मजा आ गया। देखो पहली बार इस बार हुआ है कि CID CB की पोस्ट निकली है ना। और ये पोस्ट इतनी जबरदस्त है। देखो मैं दोनों की बात करूं, CID IB में और CB के अंदर, ये जो दोनों पोस्ट है बहुत ही गजब की पोस्ट है भाई साहब, है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 25% मतलब चौथाई हिस्सा जो सैलरी आपको वो एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको 20,000 रुपये मिलते हैं ना कांस्टेबल के तौर पे, तो इसमें यदि आप फॉर्म भरोगे तो इसका चौथा हिस्सा कितना हो गया, 5,000, तो इसमें मिलेगा आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। आ गई बात समझ। दूसरी बात है ना, दूसरी सबसे बड़ी जो बात इसके अंदर है वो है ऐश की नौकरी, शान की नौकरी, विदेश में घूमने की नौकरी। इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को विदेश ट्रिप भी मिलती है ना, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं मिलती है। ये आपको 5 साल तक, और 5 साल बहुत होती है भाई साहब, 10-10, 15-15 साल में तो आजकल लोग रिटायर रहते हैं। तो 5 साल जो है आप इसमें विदेश रह सकते हैं। अब विदेश रहने की भी इसमें 2 कलाकृतियाँ हैं। एक तो जो है आप लोग सिंगल जाएं, एक अपनी फैमिली के साथ जाएं। देखो पहला जो ट्रिप होगा आपका वो सिंगल ही होगा, दूसरे की मैं बात करूँ तो आप लोग फैमिली के साथ जा सकते हैं। अब तीसरी मैं बात करता हूँ गुरुजी इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। जब ये मैं बताऊँगा ना आपको तो आपका मन खुश हो जाएगा। तो भाई साहब इसमें 2.5 लाख रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक की सैलरी एक्स्ट्रा। ये जो 15-20 हज़ार जो मिल रहे हैं ना स्टार्टिंग, ये तो है ही है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 2.5 से 5 लाख रुपए। अब ये कैसे मिलेंगे, देखो इसमें 2 प्रकार की कैटेगरियां जो है बोर्ड ने इस बार डिसाइड करी है, पुलिस मुख्यालय ने। एक है आपका A कैटेगरी कंट्रीज, दूसरी आपकी B कैटेगरी की। A कंट्री वाली कौन सी होती है, जिनके पास में बहुत पैसा है, जैसे मान लो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है ना, बड़ी बड़ी जितनी मतलब UK है, पूरा यूरोपियन जो कंट्री है, स्विट्जरलैंड है, मतलब ये इस प्रकार की जो कंट्री है जिनके पास में अच्छा पैसा है, तो उनमें यदि आप लोगों को भेजा जाएगा तो जो है इसमें आपको मिलेगा 5 लाख रुपए। और जैसे मान लो कोई गरीब मुल्क आ गया, केन्या आ गया,
है ना, और जैसे मान लीजिए आपका नामीबिया, है ना, और मतलब जो साउथ अफ्रीका की कंट्री है ना, जहाँ पे मतलब खाने के भी लाले पड़े थे, तो उनमें भी आपको ध्यान रखा जाएगा। आपका 2.5 लाख रुपये उनमें भी बहुत बड़ी कीमत होती है, उनसे आप लोग जाकर के पूछो, उनके पास बेचारों के लिए खाने के लिए नहीं है ना, आपको इतना तो मिल रहा है। अब मैं आता हूँ कि भाई गुरुजी इसमें भेजा कैसे जाएगा। देखो बच्चा, होता क्या है कि राजस्थान पुलिस क्या करती है कि जो मतलब जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया रहता है ना, जिन जवानों का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया रहता है उनको छांटती है, और वो क्या करती है, राज्य स्तर के ऊपर भी क्या है, दूतावास का सिस्टम होता है, तो वो क्या करते हैं, दूतावास बना करके आपको विदेश में भेजते हैं। आगे बात आपको सुनने, तो ये आपकी सारी प्रक्रिया मैंने आपको इसके बारे में बता दी है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें पोस्टें कम है। इसमें 42 पोस्ट तो आपके IB वालों की है, और जो CB है, CID CB है, उसमें 5 पोस्ट है ना। अब इनका भी आप लोगों को मैं इलाज बताऊंगा, आप लोग देखते रहें। आगे आ जाओ आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं IB की। देखो IB जो है ना, ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि होती क्या है। देखो जितने भी राजस्थान की बात करूं, यहाँ पर जितने भी प्रकार के मान लीजिए मूवमेंट चलते हैं, जैसे मान लो गुजर आंदोलन हो गया, या फिर अभी जो किसान आंदोलन के यहाँ पे बात चल रही है, तो इसमें क्या क्या इसके मतलब दुष्परिणाम हो सकते हैं, इससे पहले क्या क्या हुआ था, वो सारी की सारी जानकारी क्या है कि इस वाले कांस्टेबल ये जो बनते हैं ना IB में जो लगते हैं, वो इनको ये न्यूज़ देते हैं, समझ लो। तो ये एक आपकी सिविल प्रकार की नौकरी है। और दूसरी मैं बात करता हूँ है आपकी दूरसंचार, तो ये तो आपकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की आगे, इनके पास में ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है, आराम से बैठे रहते हैं। आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर जो है आपकी मैथ होनी चाहिए, है ना, 12वीं के अंदर, तो ये आपकी हो गई है। इसका पूरा घूमने का काम है, पब्लिक के साथ में आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। ये जो दोनों पोस्टें होती हैं, पता भी नहीं लगता कि ये पुलिस वाला है कि किसका है। अब आ जाओ आप लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो अगला है आपका RAC। देखो RAC क्या होती है कि जहां कहीं पर भी दंगा होता है और सामान्य जो पुलिस होती है उससे ये बातचीत संभलती नहीं है, तो फिर बाद में जो मुद्दा होता है ना, वो किसके पास आता है, RAC के पास में। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं ना, उसमें जब कभी हिंसा होती है तो वो काले काले मुखोटे लगा करके आते हैं, मतलब शीशा वीसा डंडा वंडा लेकर के ना। इनका ये मतलब साल में ये 5-7 बार इलाज करते हैं, बढ़िया, बाकी सोते रहते हैं, है ना। तो ये इसका काम है। अब बटालियन में आप लोग देखेंगे तो जो है एक पहली बटालियन से लेकर के दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये आपकी 13-14 तक बटालियन है ना। तो ये आपकी हो गई है। अब मैं बात करता हूं, देखो हाडी रानी भी इसके अंदर आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि देखो पिछली बार क्या हुआ था कि हाडी रानी बटालियन को लेकर के लड़कों ने फॉर्म लगाया ही नहीं, और वहां पे लड़कों की पोस्टें मतलब जो कट ऑफ है वो सबसे कम गई थी। तो ये बेवकूफ़ी आप लोग मत करना। यदि आपका मन कर रहा है कि यार मुझे इससे फॉर्म लगा देना, है ना। अब आ जाओ आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेन चीज है कांस्टेबल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि बेटा फॉर्म आप लोगों को कहां से भरना है। देखो मैं पूरा आश्वस्त हूं कि आप लोगों ने एक फॉर्म तो भर दिया होगा। अभी तक आप लोग एक फॉर्म तो सल्टा चुके होंगे, लेकिन बेटा आपको एक फॉर्म नहीं भरना है। कितने फॉर्म भरने हैं आपको? कम से कम आपको 4 फॉर्म भरने हैं। भाई देखो नौकरी लगना है ना, तो 500 रुपए की तो आपको बलि देनी पड़ेगी, 2000 रुपये तो देखो लगानी पड़ेगी। हाँ हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें 300 रुपये आपकी जरूर फीस कर देंगे भाई, तैयारी करवाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे तो सरकार तो भाई साहब वो लेगी तो लेगी, है ना। तो ये आपको 4 फॉर्म भरने हैं। अब कहाँ से भरने हैं? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला जो फॉर्म भरना आपको वो भरना है कहाँ से? जिस जगह से सबसे ज़्यादा पोस्टें हों, क्योंकि वहाँ पे चुनौती ज़्यादा है, मतलब आपको अवसर ज़्यादा मिल सकते हैं। हालांकि भीड़ वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पोस्टें होती हैं तो सारी जो है भीड़ें वहीं इकट्ठी हो जाती है ना। तो पहला मौका तो आप लोगों को यहाँ से भरना है, जहाँ से सबसे ज़्यादा पोस्टें। अब आप लोग चार्ट देख सकते हो, ठीक है। दूसरी मैं बात कर रहा हूं, देखो जब भी आप लोग फॉर्म इस समय भर रहे होंगे या फिर आप लोगों ने भर दिया होगा, तो आपके दिमाग में 3 से 4 कंफ्यूजन आए होंगे, आए ना आपके दिमाग में कि यार मैं यहां से लगाऊं कि यहां से लगाऊं कि यहां से लगाऊं, है ना। तो सबसे पहला वाला तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बाकी क्या करना आपको, मीडियम लेवल वाले जो है ना, मीडियम लेवल वाले, उनमें भरना है 2 फॉर्म, और एक फॉर्म जो है आपका जहां पे सबसे कम है वहां पर आप लोगों को फॉर्म भरना। जैसे मान लो 10 या 15 पोस्ट हैं, तो वहां पे बहुत सारे कम पोस्ट जाते हैं, मतलब फॉर्म जाते हैं। सोचते हैं कि यार यहाँ पे क्या नंबर आएगा, क्योंकि आजकल क्या है कि लड़कों का माइंड से जो है ना वो नेगेटिव हो गया है। तो आप लोगों को एक फॉर्म वहां से भी डालना है। अब रही बात कि भाई एग्जाम, अब देखो एग्जाम ये आपके लक के ऊपर डिपेंड है कि 1 दिन आए कि 2 दिन आए। हालांकि एग्जाम तो आपकी 4 से 5 दिन एग्जाम होगी, जिस प्रकार से पिछली बार हुआ था। समझ में आ गई बात होगा? तो इस हिसाब से आपको फॉर्म लगाना है। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 4 फॉर्म आप लोगों को लगाना है, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने फॉर्म लगा दिए होंगे। कहाँ से आप लोगों ने फॉर्म लगाया है वो आप लोग नीचे कमेंट में लिखें। और कट ऑफ की जहाँ तक बात है, तो भाई अभी तक तो बात ये है कि भाई ऑल ओवर राजस्थान की एक ही कट ऑफ रहेगी, बाकी कह नहीं सकते आगे कुछ बदल दिए तो कुछ इसका आइडिया नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोगों ने कहाँ से फॉर्म लगाया है। दूसरी बात, इसका जो अगला वर्जन है वो है आपका कि आपको तैयारी कैसे करनी है। 150 जो है क्वेश्चन है आपके, और किस हिसाब से आपको उनको मैनेज करके तैयारी करनी है। मतलब मेरा मानना ये है कि आप लोग 1 से 2 महीने यदि आप लोग अच्छे से इसका मतलब थोड़ा सा देख के तैयारी करेंगे ना, जैसे मैं जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग इस बार इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। कोई बड़ी बारी इसमें कोई तुके वाली बात नहीं है। तो वो भी हम लोग वो आपको करवाएंगे। और वो वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करें, तो मैं अगली बार आपको सिलेक्शन कैसे लेना उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
अब दूसरी बात, आप काम की बात सुनो। अब आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बोरांसर करके। आप लोग गूगल में जाएंगे, वहां से उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर हमारे एक कोर्स आ रहा है राजस्थान पुलिस का, और उसकी जो फीस है ना, मैं मात्र 200 या 300 रुपये रखूंगा, है ना। और इस बार देखना, हम लोग पूरी प्रमाणिकता के साथ में, दिव्यता के साथ में बच्चों को पढ़ाएंगे और आपको इस बार एक सीट आप लोगों को दिलाएंगे। ये हमारा आप लोगों से, आपके गुरुजी का वादा है। जल्दी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद है। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ओम हैव ए शुभ डे। थैंक यू।